अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कूल गैंग। तो आज मैं जिस मौके पर या जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो कुछ इस तरह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल इतनी महंगाई का दौर है। ठीक है, इतनी महंगाई हो चुकी है, मतलब जो है ना एक मिडिल क्लास तो गरीब तो वैसे ही जो है ना पिस कर रह गया है। उसके लिए तो कोई जगह ही नहीं है इस मुल्क में कोई काम करने की। ठीक है, तो लेकिन जो है हमारा मिडिल क्लास का तबका वो भी इसी तरह ही है। बाकी अब जो मसला है पेश में आ रहा वो ये है कि महंगाई, ठीक है, और गुर्बत और जो मामलात चल रहे हैं उनको अच्छी तरह हम कैसे चलाएं। अब देखें, एक स्टूडेंट है ना, तो वो तो बस क्या कर रहा है जी, पढ़ाई कर रहा है, अपना सर्कट चला रहा है, उसको कोई मतलब फ़िक्र फाका नहीं है। उसको तो घर से पैसे आने हैं, घर वालों ने उनको देने हैं पैसे, तो उधर से लेगा। अब आगे उसको कोई नहीं पता कि आखिर वो पैसे जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। अब बाकी तो ज़िम्मेदारी जो है वो वालिदैन की है कि वालिदैन उसको कहाँ जैसे भी वो कमाएं, यानी कि मज़दूरी करें, मेहनत करें, जैसे भी करें, वालिदैन वालिदैन ने तो उनको देने ही है पैसे बच्चों को। लेकिन अब जो वक्त है ना, ये वक्त इस तरह का है कि अब स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि कुछ सोचे, वो अपने आप को इस तरह बिल्डअप करे कि अब उनके वालिदैन का बोझ जो है ना वो हल्का होता जाए। और हल्का होने का सिर्फ आपको मैं एक हल बताने लगा हूँ, आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। इसी में आपको मैं इसका हल बताऊँगा कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको जो है वो वालिदैन का बोझ हल्का हो सकता है। ठीक है, आपकी भी अच्छी खासी इनकम आएगी, आपकी पॉकेट मनी बनती रहेगी। और यही पॉकेट मनी नहीं, इसके इसके अलावा आप कुछ घर वालों को भी पैसे देते रहेंगे। ठीक है, जब तक आपकी यानी कि पढ़ाई मुकम्मल होगी, या आप जो है ना जब तक पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि आप अगर बीएस करते हैं या कोई एमफिल करते हैं या पीएचडी भी करते हैं, तब तक इस काम में आपका इजाफा ही होता जाएगा। यानी कि दिन ब दिन वो क्या कहते हैं कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती जाएगी। तो आप इस काम को जितना एक्सपेंड करेंगे उतना वो होता जाएगा वो ये। लेकिन इसमें क्या करेंगे, आपकी थोड़ी सी जो है ना हिम्मत करनी पड़ेगी। वो क्या कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मत करने से जो है ना वो इंशाल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ उससे हासिल होता रहेगा। क्या होगा कि जी आप एक तो आपका जो डेली का खर्च है आपके, यानी कि अगर आप स्कूल जाते हैं या आप कॉलेज जाते हैं या आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, दिन का आपका पेट्रोल भी लगता है, आपका अपना खर्च भी लगता है। आपने अपने दोस्तों को भी दोस्तों के साथ भी खाना पीना होता है, कोई पार्टीज़ वगैरह करनी होती हैं। जैसे कि हमारे अब आजकल सिलसिला कुछ इस तरह चला हुआ है क्लास में कि तकरीबन एक हफ़्ते में ना ज़्यादा नहीं तो एक आध बंदा जो है ना वो उसको पकड़ लिया जाता है। फिर उससे जो है ना वो कोई ऐसी वजह बना दी जाती है कि जिसकी वजह से उसको पार्टी देनी पड़ जाती है। लेकिन उसमें कुछ वजूहात ठीक भी हैं जिनकी बिना पर उनसे पार्टी ली जाती है। तो कुछ सीन इस तरह है कि वो फिर उसको जो है ना पार्टी हम उससे लेनी पड़ती है और वो देता भी है, इसमें मतलब कोई शक शुबा वाली बात नहीं है। तो आगे जी, तो मैं बात ये कर रहा था कि वो पार्टीज़ भी आप फिर कर सकते हैं, यानी कि अपने दोस्तों के साथ आपने उसके उस पर भी साफ ज़ाहिर बात है कि कोई ख़र्चा वगैरह आता है। ठीक है, उसके अलावा और भी मतलब हाँ, सबसे बड़ा इशू जो है, सबसे बड़ा जो आजकल का अलमिया जो है, बल्कि आजकल का कि अभी जो चल रहा है, जो हुकूमत इस जो है ना बार बार एक जो है ना बम गिरा रही है हम पर, वो ये है पेट्रोल का बम। अब पेट्रोल जो है वो
आम मतलब स्टूडेंट खासकर जो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए तो पेट्रोल जो है ना बहुत बड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा मसला है कि उनको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं भी जाना हो तो उनको पेट्रोल डलवाना पड़ता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को घर से हफ्ते का या दिन का कोई ख़र्चा मिलता है, अगर हफ्ते का उसको 2000 रुपये ख़र्चा मिलता है, 1500 मिलता है। अब हफ्ते में जो उसने अगर बड़ा शहर है तो उसने जो घूमना फिरना दोस्तों के साथ कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, स्कूल जाना है, ये वो सारा कुछ मिलू कर वो 1500-2000 रुपये का तो सिर्फ पेट्रोल ही लगना है उसका, ठीक है। बाकी अखराजात वो कैसे करने लगा। फिर उसके बाद जनाब अगर उसको मतलब दिन का अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहें कि अगर तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो उसको जो है वो मिडिल क्लास का अगर बिलोंग करता है तो उसको तकरीबन कह सकते हैं कि आप 200-300 खर्चा मिलेगा एक दिन का। अब 250 रुपये का तो पेट्रोल हो चुका है 1 लीटर, अब वो 300 रुपये में एक दिन कैसे गुजारा करने वाला है, मुझे ये बताएं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन सब चीज़ों की यार बाकी आप एक साइड पर रख दें। अब 250 रुपये मेरी बात सुने कि 300 रुपये हैं उसको घर से खर्चा मिला है एक दिन का, 250 रुपये तो उसने पेट्रोल डलवा लिया, ठीक है। अब 100 रुपये का तो डलवाने से हो रहा, 100 रुपये का तो अब आधा लीटर भी नहीं आता। और वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि जब छोटे रास्ते होते हैं, जब आप शहर में राउंड लगा रहे होते हैं तो तब तो जो मोटरसाइकिल है आपकी बाइक जो है वो ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करती है, ठीक है। वहाँ पर तो आपका पेट्रोल ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से जो है वो 300 रुपये बहुत कम है जनाब, बहुत ज़्यादा कम है। वो एक बच्चे का खर्चा नहीं पूरा कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। तो फिर इन सब चीज़ों को मैंने इकट्ठा किया है, मैंने सोचा, मैंने कहा कि आपके साथ एक शेयर कर लूँ कि आपको कोई ना कोई काम करना चाहिए। अब मैं आपको वो बताने लगा हूँ कि आप क्या काम करें। आप सबसे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल का जो दौर है वो ऑनलाइन का दौर है, इंटरनेट का दौर है, ठीक है। इंटरनेट जो है वो हाँ इधर से एक और चीज़ भी है, अब उसने मोबाइल भी यूज़ करना है, उस पर पैकेजेस भी लगवाने हैं, अब वो कहाँ से लगवाएं, ठीक है। अब इंटरनेट की बात कर रहा था, इंटरनेट में अब आपका ऑनलाइन जो है आप काम कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं आप, इस पर दराज पे कर सकते हैं आप, अलीबाबा पे कर सकते हैं आप। उसके बाद जनाब किस पर कर सकते हैं कि सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है हमारे पाकिस्तान में भी है जो इस टाइम अमेज़ॉन का है, ठीक है। इनेबलर्स हैं, सारा कुछ ये मतलब ऑनलाइन भी जो आपके मतलब काम आ रहे हैं, उस पर आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। कोई अपना आप वहाँ पर एक अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए तो आपको अच्छी खासी रकम चाहिए, तकरीबन लाखों में तो आपको ज़रूर चाहिए होगी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिर ये सोचा कि आप कोई ऑनलाइन स्किल आपको जो है ना आती हो, कोई अगर नहीं आती तो आप उसको सीख लें। हर बड़े शहर में जो है ना इनका इनक्यूबेटर है ऑनलाइन वाला, अमेज़ॉन वालों का, सनी अली ने बनाया हुआ है। आप उनको विज़िट करें, वहाँ पर वो आपको 1 महीने में 2 महीने में मेरे ख्याल से वो आपको जो है ना वो एक स्किल सिखा देते हैं, वो सारा काम भी सिखा देते हैं कि जी आपने यहाँ पर ये करना ये करना ये करना। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम करते हैं तो आपको तकरीबन 2 से $250 आपको मानना वो देते हैं। अब तो डॉलर भी हवा से बातें कर रहा है, डॉलर कितने का हो चुका है, 200 रुपये का तो डॉलर हो चुका है। अब $200 अगर आपके पास हों तो दो बार 40,000 रुपये आपके मानना ईजीली बन जाते हैं। और आप एज अ स्टूडेंट 40,000 रुपये में अच्छी खासी आप जो है ना अपनी लाइफ इंजॉय कर सकते हैं, अच्छी खासी लाइफ इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको छोड़ें तो फिर आगे आ जाती है आपके पास यूट्यूब आ जाता है। यूट्यूब आप अपना वहाँ पर एक चैनल बनाएं, वहाँ पर एक कंटेंट रखें, जिस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो चीज़ आप उस पर वीडियोस बनाएं, वीडियोस बनाकर उस पर डालें, आपको दूसरा मोनेटाइज हो जाएगा आपका चैनल, फिर आपको अर्निंग आती रहेगी, आपका सारी ज़िंदगी का आप घर बैठकर आप खा सकते हैं बैठकर।
तो ये चीज़ें आप इनको ध्यान में रखें और ये काम करें तो आपकी जो ज़िंदगी है वो इजी हो सकती है और आपके घर वालों से बोझ भी हट सकता है। और आप खुद, क्योंकि अभी आपने खुद प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, तो आपके लिए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।